मशीन कौन-सी लेनी चाहिए? मशीन छोटी है तो बड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? मशीन में मोटर लगवाएँ या ना लगवाएँ? क्या हम सबको जैक और जुकी मशीन लेनी चाहिए या फिर अम्ब्रेला मशीन से ही काम चलाना चाहिए? बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम मशीन लें तो कौन-सी लें, कौन-सी अच्छी होती है? तो मैं आपसे कहूँगी पहले आपका पर्पस क्या है? तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आपको कौन-सी मशीन लेनी चाहिए। बुटीक के लिए, होम बुटीक के लिए या जो भी घरेलू सिलाई कर रहे हो उनके लिए, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका पर्पस क्या है। अगर आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं बिल्कुल और आपको लग रहा है कि बस मैं अपने घर परिवार के ही कपड़े सिल लूँ, इतना मुझे आ जाए, तो मैं आपसे कहूँगी आप छोटी मशीन हाथ वाली ले लीजिए और वो भी ईज़ी रहती है। अगर आप लगे आपको कि मैं आगे चल के बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, तो आप पायदान ले लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं हाथ से नहीं चलाऊँगी शुरू में भी, तो आप पायदान के साथ छोटी मशीन खरीद लो। देखिए, पर्पस पता होना चाहिए आपके काम का, आपको करना क्या है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सीख के मैं बुटीक चलाऊँगी, होम बुटीक चलाऊँगी, फिर आपको अम्ब्रेला मशीन लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वो जो नॉर्मल छोटी मशीन होती है, अच्छी वो भी होती है, उसकी सिलाई सबसे बेस्ट मानी जाती है बड़ी मशीन से भी ज़्यादा। बस ये है कि वो स्पीड में थोड़ी स्लो होती है, उसमें हम मोटर नहीं लगा सकते हैं, किसी-किसी में मोटर लगा सकते हैं। ये मुझे इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि एक बार हमने छोटी मशीन में मोटर लगवा ली थी जब मैं अनमैरिड थी, तो उसके सारे अंजर-पंजर खुल गए थे। तो अच्छी क्वालिटी की मशीन हो तभी आप उसमें मोटर लगवा सकते हैं, सब में नहीं लगानी है मोटर। क्योंकि मैकेनिक तो क्या है, वो लगा के चला जाएगा, उसे नहीं ध्यान देना है कि भई ये चलेगी, नहीं चलेगी। तो छोटी मशीन में ज़बरदस्ती मोटर ना लगवाएँ, मेरी सजेशन ये है। फिर आपको बुटीक चलाना ही है, आपने सोच लिया है कि भई मुझे बाहर के कपड़े सिलने हैं, तो आपने एक मेरी तरह अम्ब्रेला मशीन खरीद लेनी है। अम्ब्रेला मशीन से क्या है, अगर आपको मोटर से चलाना है तो मोटर से चलाइए, बिना मोटर के भी चल जाती है। मुझे कमेंट तो बहुत सारे आते हैं कि मैम ये बिना मोटर के चल जाती है, तो जी हाँ, आपकी अम्ब्रेला मशीन बिना मोटर के भी चल जाती है, मोटर से भी चल जाती है, जो नॉर्मल डोरी पायदान है उससे भी चल जाती है, ठीक है। तो अम्ब्रेला मशीन अगर आप बुटीक चला रहे हैं तो आपके पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें धागा नहीं फंसता है, बार बार जो थ्रेड या बुकरम का जो होता है ना बारीक सा, वो सब नहीं फंसता है। लेकिन वहीं अगर आप छोटी मशीन से कंटिन्यू काम कर रहे हो तो डेली आपको 1-2 दिन में शटल उसका खोल के साफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कंटिन्यू काम करती थी, जब छोटी मशीन थी तो पायदान के साथ ही मैं काम करती थी, पर मुझे हर रोज़ उसमें शटल साफ़ करना पड़ता था, क्योंकि उस समय मेरे काम की स्पीड ज़्यादा अच्छी थी, मैं काम कंटिन्यू करती थी। फ़ोन वगैरह थे नहीं जिसमें मैं समय बर्बाद करूँ, ना मैं यूट्यूब चलाती थी तब, तो बस सिलाई करती थी, तो अच्छा खासा मेरा पर डे का काम होता था। पर पूरा दिन करने के बाद मुझे रात को एक बार मशीन को साफ़ करना पड़ता था, वरना वो जकड़ सी जाती थी और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो ये समस्या थी। फिर मैंने अम्ब्रेला मशीन लिया, बिकॉज़ मुझे स्पीड भी बढ़ानी थी, अपने मोटर की मशीन लेनी थी और मेरे कंटिन्यू काम करने से पैर सूज जाते थे। अगर मैं सुबह 9 बजे बैठ रही हूँ, शाम को 6 बजे हट रही हूँ मशीन से, तो मेरे शाम तक पैर सूज जाते थे, क्योंकि लटके-लटके एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। लेकिन मोटर वाली से क्या है ना, मेरे पैर नहीं सूजते हैं। जो मेरी अच्छाई है वो बता रही हूँ, मेरी मशीन की है जो भी है, जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। फिर बात करते हैं क्या मैम हम जैक मशीन लें, जुकी मशीन लें? तो ये है उनके लिए जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अम्ब्रेला मशीन है और जिनके पास जैक जुकी मशीन है वो ज़्यादा कमा रहे होंगे। हो सकता है मैं उनसे ज़्यादा कमा रही हूँ। तो बात है आपकी मेहनत पे, आपके काम करने पे। तो देखिए, मशीन तो एक टूल है, मतलब एक मशीन है, एक वस्तु है। उसका यूज़ नहीं करोगे तब तक वो अर्निंग नहीं देगी। फिर आप जैक मशीन ले लो, जुकी मशीन ले लो, बहुत महँगी मशीन ले लो, लाखों की मशीन ले लो, पर जब तक आप उस पे काम नहीं करोगे तो वो आपको अर्निंग नहीं देगी। अर्निंग वही देगी जिस पे आप कंटिन्यू काम कर रहे हो। तो चाहे वो मेरी अम्ब्रेला मशीन हो, चाहे जैक जुक की मशीन हो, इन्हें चलाना होगा तभी तो ये काम करके देंगी आपको। तो मशीनें सारी अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा भी है और आप बाहर का अच्छा खासा काम भी कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आप जैक जुक की मशीन ले सकते हो। जो आजकल S5 चल रही है वो आप ले सकते हो, 20-22 हज़ार की आराम से आ जाती है, ये आप ले सकते हो। अगर आपके पास 20-22 हज़ार रुपये हैं तो डेफ़िनेटली आप उसी मशीन को लो। उसमें साल में एक बार तेल जो होता है, ऑयल चेंज होता है, नीचे की ओर भर जाता है अच्छा खासा तेल, फिर साल में एक बार चेंज हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन मैं तो अभी तक अम्ब्रेला मशीन से ही काम कर रही हूँ, बिकॉज़ बहुत सारी स्पेस घेरती है। जो हमारी जैक मशीन होती है ना, वो स्पेस ज़्यादा घेरती हैं। और बाकी अभी मेरे को तो ज़रूरत है नहीं उसकी, मेरा इससे अच्छा खासा काम चल रहा है। सेम स्पीड चलती है, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा स्पीड की होती हैं, ये भी सेम स्पीड की होती है।
उनमें ये है कि स्पीड कम ज़्यादा हम सेटिंग कर सकते हैं। इसमें हमारी मोटर जैसे चलेगी धड़ 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 वैसे ही चलाना पड़ेगा। इसमें स्पीड कम और तेज़ का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो देखिए मेरा होम बुटीक चल रहा है, अच्छी खासी अर्निंग है, बट अभी मुझे नीड नहीं लग रही है उस मशीन की, तो मैं इसी से अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ, ठीक है। अब बात आती है, एक दो कमेंट आए थे कि मैम हमारा बाहर का काम अच्छा आने लग गया है, थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक ठाक आने लगा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। क्या मुझे अब छोटी मशीन हटा के मुझे ये अम्ब्रेला मशीन लेनी चाहिए? और उनका ये भी कमेंट था, क्या अम्ब्रेला मशीन लेते हैं तो क्या ये पैर से चल जाती है? और एक कमेंट ये था, क्या अम्ब्रेला मशीन पैर से चल जाती है? क्या अम्ब्रेला मशीन में हम रोज़ ऑयलिंग देते हैं क्या? मतलब ये सारे उनके डाउट हैं पूछ लेने से पहले, और सही भी बात है, डाउट होने चाहिए तभी तो हमें आंसर देंगे हम उनका। तो अम्ब्रेला मशीन में रोज़ ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो साल 2 साल में भी ऑयल नहीं डालती हूँ, सोचो। मैं पहली ऐसी टेलर हूँ जो अपनी मशीन को तेल ही नहीं देते, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरे हर शब्द जो बोलेंगे वो एक्सपीरियंस के आधार पे बोलेंगे, देखा दूनी नहीं बोलेंगे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बोलेंगे। मैं अपनी मशीन में ऑयलिंग नहीं करती हूँ। चलो ये तो एक अलग टॉपिक है, फ़िलहाल मैं अभी बात करती हूँ मशीन की। तो ऑयलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप इसे मोटर नहीं लगवाना चाहते तो पैर से चला सकते हैं। और इसका जो जगह है, स्पेस कम घेरता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना तो स्पेस सबके घर में होता है कि नॉर्मल मशीन आ जाए, ये उतना ही स्पेस घेरती है जितना एक सादा मशीन पायदान वाली घेरती है, ठीक है। फिर एक कमेंट आया था कि मैम मैं हाथ की मशीन से अच्छा काम कर लेती हूँ, क्या मुझे पायदान लेना ज़रूरी है? हाथ की मशीन से अच्छा काम कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है, बट आने वाले वक्त में कंटिन्यू आप अगर झुके झुके काम करते रहोगे ना कंटिन्यू, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। यंग हो तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन थोड़ी एज बढ़ेगी, कंटिन्यू काम करोगे तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है एक कटिंग टेबल होना चाहिए, कटिंग टेबल नहीं है चलेगा, पर आपका पैरदान वाली मशीन होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि हमें बस घरेलू पर्पज़ के लिए चाहिए, घरेलू कपड़े सिल जाए, मैं अपना सिल लूँ, घर परिवार के सिल लूँ, फटे वगैरह कपड़े होते हैं उन्हें सिल लूँ, तो कौन सी मशीन लें? तो फिर आप नॉर्मल छोटी मशीन लो, चाहे जो ऊषा की लो या किसी भी कंपनी की लो, जो हाथ वाली मशीन होती है उसी को लो। फिर अगर आपको लगे कि मुझे अब पायदान की नीड है, तो उसी मशीन पे पायदान लग जाता है, पायदान 1500 रुपये का आ जाता है, तो वो आप फिर कभी ले लो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास इतना इकट्ठा पैसा नहीं है कि 4-5 हज़ार वो इकट्ठे खर्च कर सकें। आज ही मैं मार्केट गई थी तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम कितने मशीन कितने की आती है? तो मैंने आप लोगों के लिए पूछा मार्केट में जाके कि मशीन कितने की है छोटी वाली, तो उषा की मशीन उन्होंने बताई, एक 4000 की, एक 4800 की। तो मैंने कहा इसमें अंतर क्या है कि दो, एक में 800 रुपये का अंतर है। तो उन्होंने कहा ब्लैक वाली महंगी है और दूसरे कलर वाली सस्ती है। तो सोचो कलर से भी अंतर है, इतनी अजीब चीज़ें हैं। तो 4800 मैं मान के चलती हूँ भाई, पूरा पूरा 5000 में आएगी मशीन। अच्छी मशीन लोगे हाथ वाली तो 5000 की आएगी, पायदान समेत आएगी 6500 की, क्योंकि 1500 से कम पायदान है ही नहीं। कोई भी पायदान लोगे इससे कम नहीं आ रहा है। तो अगर आप 2 पार्ट में लेना चाहते हैं, पहले मशीन ले ली, पहले पायदान ले लिया, कुछ भी एक चीज़ ले लो, मशीन ही पहले लो, पायदान तो बाद में बाद में लेना। मैं कहना ये चाह रही हूँ एक्चुअली, जिनके पास पैसे नहीं है वो थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ लें, पहले मशीन फिर पायदान, फिर ऐसे ही आपने धीरे धीरे काम करना है। अब बात करते हैं कि होम बुटीक चलाना है मुझे तो, और मुझे बाहर की भी सिलाई करनी है पर घर में ही करनी है, तो आप अम्ब्रेला मशीन ले लो, ये 10,000 के अंदर आ जाएगी। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, पति से थोड़ा और ज़्यादा पैसे ले सकते हो, तो आप जैक या जुक की मशीन ले लो कि भाई एक बार में ही झंझट ख़त्म मशीन ख़रीदने का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना पर्पस डिसाइड करना होगा। अगर आपको अपनी मशीन का पर्पस ही नहीं पता है कि किस पर्पस से आपको मशीन चाहिए, तो फिर कैसे होगा ये बताओ। आपको अपनी बीमारी का ही पता नहीं है तो आप डॉक्टर के पास क्या इलाज कराओगे? नहीं कराओगे ना, जब तक वो आपका टेस्ट नहीं लिखेगा। तो पहले आप खुद को टेस्ट करें कि आप किस पर्पस से मशीन को ख़रीदना चाहते हैं, उस हिसाब से अपनी मशीन को ख़रीद लें। अब बात करते हैं मेरे पास कितनी मशीन है, कौन सी कंपनी की है, कितने रेट की हैं। आई थिंक मैंने ये 4-5 बार वीडियो बना दिया अपनी मशीन के ऊपर। मेरी मशीन एटलस की है, और मेरी मशीन आई थिंक 8,000 के अंदर आ गई थी, पायदान भी है, और इसका मशीन मोटर वगैरह मेरा पूरा सेटअप लिया था एक्चुअली, ठीक है। तो अब इसमें से ना फिर उसके बाद मैंने ओवरलॉक की मशीन ली थी। ओवरलॉक की मशीन मेरी 5,000 की आई थी। उस समय पर मुझे महंगी पड़ी थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसका रेट आज भी 5,000 है। तो अब मुझे पछतावा होता है कि भाई मैंने महंगी ले ली, और उस समय शायद मेरे अंदर इतनी चालाकी नहीं थी कि इसे कम करा सकें रेट। जितना बोला किसी ने उतना मैं दे आती थी। और एक मशीन मेरी लोकल
मार्केट की है और एक मशीन मेरी नवादा की है। जो दिल्ली से होंगे उन्हें पता होगा नवादा में मशीन सही रेट में मिलती हैं और मशीनें ही मिलती हैं। वहाँ पुरानी लो नई लो 2 साल की गारंटी है, चाहे नई लो चाहे पुरानी लो। पर मैं तो कहती हूँ आपको ना हर चीज़ नई लेनी चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ों पे कैसी ऊर्जा है मुझे नहीं पता। मैं ऊर्जा में बहुत बिलीव करती हूँ। हमारी हर चीज़ में एक ऊर्जा होती है, वो कैसे घर से आई है, कैसी नेगेटिव ऊर्जा में रखी गई है। तो मैटर है कि आप पॉजिटिविटी से चीज़ लो, नई तो नई होती है, उसको अपनी मर्ज़ी से लाइए, खुशी से आएगी, खुशी से काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़े दिन बाद लो पर नया लो, ठीक है। और क्या बताना था, और ये मैंने कितने की ली वो भी बता दी, कहाँ से ली वो भी बता दी। और मेरे पास सिर्फ 2 ही मशीन है, इससे ज़्यादा कोई मशीन नहीं है। और एक कमेंट आता है पीको की मशीन लेना चाहिए या नहीं। अगर आपके पास अर्निंग नहीं हो रही है और शुरू में आप चाहते हैं आपकी अर्निंग हो, तो आप पीको की मशीन घर में रखिए और फॉल पीको का काम शुरू कर दीजिए, पर खाली मत बैठिए। पर मैं क्यों नहीं ले रही पीको की मशीन, बिकॉज आजकल जो साड़ियाँ हैं, चाहे 150 की हों, चाहे 1500 की हों, चाहे 10,000 की हों, चाहे 20,000 की साड़ी हो, सब में पीको करा आता है। और जिनमें नहीं आता है उनमें क्या होता है, एक साइड तो लेस लगा होता है और बैक साइड में छोड़ा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, बैक साइड में हाथ से ही फोल्ड कर देती हूँ, मशीन से, कहने का मतलब है मशीन से। तो पीको की नीड नहीं है, तो मैं पीको का जो काम है वो मुझे आता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब साड़ियों में पीको करा आता है ना और लेस लगा आता है, तो क्या ही प्रॉब्लम है उसके लिए। मशीन क्यों ले, तो मशीन के लिए 10-15 हज़ार मुझे खर्च नहीं करने हैं, मुझे वो पैसे बचाने हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है पीको की मशीन की, इसलिए मैंने नहीं लिया है। और एक आध आ भी जाता है तो मैं बाहर करा देती हूँ, क्योंकि 10-20 रुपए के चक्कर में मैं 10,000 खर्च नहीं कर सकती हूँ। और इंटरलॉक की मशीन क्यों ली मैंने, बिकॉज़ इसका तो मेरा परमानेंट काम है। मैं खुद के तो करती हूँ, साथ में मुझे आसपास के जो छोटे मोटे टेलर हैं उनका भी मैं काम ले लेती हूँ ओवरलॉक का। हर किसी के पास ओवरलॉक मशीन नहीं होती है, मुझे ज़रूर थी, क्योंकि जब मैंने इसे लिया था तब मेरे दिन में एक दिन में 10-10 कपड़े जाते थे। बिकॉज़ तभी मैं यूट्यूबर नहीं थी, तो यूट्यूब में मेरा टाइम नहीं जाता था, सीधे सिलाई सिलाई सिलाई। जब हम खाली सिलाई का काम करते हैं तो अच्छा हमारी स्पीड होती है। बट हम मैं क्या है ना 10 जगह बट गई हूँ, मैं अकेली हूँ सारी चीज़ करने वाली, दोनों यूट्यूब हो गए, सिलाई हो गया, पर्सनल कस्टमर हो गए, और वो इंस्टाग्राम वगैरह, मतलब सोशल मीडिया, मतलब घर का काम, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि मैं 10 चीज़ों में बट गई हूँ। तो मेरी सिलाई की स्पीड थोड़ी कम हो गई है। कम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं उस जगह पे और भी काम कर रही हूँ ना, तो ये चीज़ें होती हैं। और अगर आप होम बुटीक चला रहे हैं तो आपके पास एक बड़ी मशीन होनी चाहिए, बाकी छोटी मशीन सिलाई सिखाने के लिए होनी चाहिए। अगर आप सिलाई सिखा रहे हैं तो उनके लिए भी छोटी मशीन होनी चाहिए 2-3, ताकि आप उन्हें अच्छे से सिखा सको। हर किसी को मोटर वाली या फिर पायदान वाली मशीन चलानी शुरू में नहीं आती है, तो बेटर है कि पहले हाथ की मशीन ही ली जाए, उसके बाद आगे की चीज़ की जाए। क्योंकि पायदान वगैरह ही लेना तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1,500-2 हज़ार की चीज़ें आराम से आ जाती हैं जब आप अर्निंग थोड़ा करने लगते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं सिलाई भी सीख रही हूँ और मुझे आगे चल के कमाना है, इसी मशीन से कमाना है, तो एक बार में ही एक अच्छा डिसीज़न लेना, ताकि आपको बार बार पछताना ना पड़े। अब एक चीज़ तो मुझे इतनी कमेंट आते हैं कि अच्छी कौन सी होती है, अरे अच्छा तो सब कुछ होता है ना। कौन सी मशीन ऐसे बनी होगी कि उस पे लिखा होगा कि इससे बस बुरे काम होंगे, मतलब इसे जो लेगा वो आलसी की तरह बैठा रहेगा। ऐसा किसी मशीन के कागज़ पे नहीं लिखा होता है कि जो इसे लेगा उस वो आलसी बन के बैठ जाएगा, नहीं। मशीन का नाम ही है मशीन, मशीन चलने के लिए बनी है। बस उसके साथ जो व्यक्ति गया है उसे लेने, बस उसे वो चलाए, उससे अच्छा काम करे, ताकि मशीन की भी एज बढ़े और आपकी भी बढ़े अर्निंग की, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ जो टूल है वो अच्छा है, उसे यूज़ करना आना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, उससे पैसा कमाना आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे मशीन ख़रीद लेंगे महंगी से महंगी, बस वो अपना ही सिल रहे हैं, या फिर वो पड़ी है उल्टा सीधा। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने पर्पस के अकॉर्डिंग चीज़ लेनी चाहिए, अपने हिसाब से पैसे खर्च करने चाहिए। अगर मान लो आपका काम चल रहा है 4-5 हज़ार की चीज़ में, तो आपको ज़रूरी नहीं है 25,000 खर्च करने, क्योंकि फ़ैशन चल गया। हर किसी के घर में आप जैक मशीन देख लो, हर किसी के घर में जुक्की जैक मशीन जो वाइट वाली होती है वो सबके घर में देखोगे, चाहे वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके पास मतलब कमाई के साधन है नहीं है, पर उन्हें फ़ैशन चल गया है तो वो सबको लेनी है, ऐसा नहीं है। फिर एक कमेंट आता है, क्या आपके पास मैम वो नहीं है स्टीम प्रेस, तो क्या स्टीम प्रेस नहीं है तो मैं क्या मतलब टेलर नहीं हूँ। आजकल फ़ैशन चल गया है, मैं मानती हूँ बड़े बड़े जो प्रोफेशनल हैं वो स्टीम प्रेस का यूज़ करते हैं। जब तक नहीं है तब तक हम ऐसे ही काम चला सकते हैं और हम भी टेलर ही रहेंगे। हमारा नाम कोई हमसे छीन नहीं सकता है कि आप स्टीम प्रेस नहीं है तो आप टेलर ही नहीं हो। मतलब अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, भाई मैं तो नहीं लूँगी, अभी भी मुझे नीड नहीं है।
हम कोई ड्रेपिंग ड्रेस नहीं बना रहे हैं जो डमी पे बनती है, उस पे ज़्यादातर हमारा स्टीम प्रेस का यूज़ होता है ताकि वो चीज़ें अच्छे से बैठ जाएँ। हम नॉर्मल बुटीक चला रहे हैं, अभी नॉर्मल सिलाई कर रहे हैं, जो भी ब्लाउज़, सूट, साड़ी के जो सब आते हैं, आप जानते ही होंगे कि क्या-क्या सिलती हूँ मैं। तो मुझे अभी नीड नहीं लग रही है स्टीम प्रेस की, बट अगर आपको लग रही है तो आप खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद सकते हैं, हर एक सुविधा को खरीद सकते हैं। पर जो मन है काम करने का उसे आप खरीद नहीं सकते, उसे तो काम में लगाना ही पड़ेगा। देखो ये सब ना भटकाव वाली चीज़ें हैं कि स्टीम प्रेस नहीं है तो तुम टेलर नहीं हो, मैं सिलाई नहीं करूँगी बाहर की क्योंकि मेरे पास स्टीम प्रेस नहीं है। तो आप बैठे रहो और इसी तरह बैठे रह जाओगे, क्योंकि एक चीज़ के चक्कर में आप कुछ करोगे ही नहीं, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। एक कमेंट आता है कि मैम मेरे पास अम्ब्रेला मशीन है, मैंने अभी नई मशीन ली है, उसमें बार बार सुई टूटती है। तो सुई टूटने का कोई एक कारण नहीं होता। नई ली है तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि आपकी मशीन में कचरा जम गया होगा, उसे साफ़ करो, ये भी नहीं कह सकती क्योंकि नई आई है आपकी मशीन। अगर फिर भी आप चाहें तो उसका जो होता है ना मशीन का, क्या बोलते हैं, ये चीज़ होती है ना, यहाँ पे 2 पेच होते हैं सुई के पास, ये जो पेच है इन्हें हटा के इसको साफ़ करोगे तो आपको समझ में आएगा। और आपको देखना होगा आपकी जो सुई है वो ऐसे हाथ से चला के टकरा तो नहीं रही है। अगर वो टकरा रही है कहीं पे तो टूटेगी, क्योंकि उसको कहीं जाने की जगह नहीं मिल रही ना। तो ये चीज़ आपने देखनी पड़ेगी कि आपकी जो सुई है मशीन की वो सही से जा रही है होल के अंदर या नहीं जा रही है। अगर वो नहीं जा रही है तो टूटेगी। और गंदगी है तो उसे साफ़ करो, दोनों पेच को खोलो, साफ़ करो, ऑयलिंग करो, फिर वापस से पेच लगाओ। फिर भी टूट रही है तो फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर आपको दिखाना ही पड़ेगा, जहाँ से आपने मशीन ली है वहाँ लेकर जाओ और उसे दिखाओ, क्योंकि सुई ऐसे तो नहीं टूटनी चाहिए ना। सिलाई तो नॉर्मल चीज़ है, उसमें क्यों सुई टूटेगी। या फिर कोई सुई टेढ़ी हो गई है तो सुई चेंज करके देखो। जी हाँ, सुई को चेंज करके देखो, आपके पास और सुई होगी उसे लगा के देखो। एक चीज़ और कि सुई बहुत ज़्यादा नीचे लगा देंगे तो भी सुई टूटेगी। सुई एक लिमिट के हिसाब से चल लगती है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर लगाओगे तो टाप देगी सिलाई, अगर सुई बहुत नीचे लगाओगे तो टूट जाएगी। ठीक है, तो आपने थोड़ा सुई लगा ली मान लो, फिर धीरे से आराम से चला के देखो, ये नहीं कि एकदम चला डाली, वो नहीं करना है। ठीक है। और एक कमेंट आता है कि मैम जो मोटर की जो हमारी मशीन है मोटर वाली, इसकी स्पीड को कंट्रोल कैसे करें पैर से, कभी बहुत तेज़ चलती है कभी स्लो चलती है। तो उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वैसे मैंने सेकंड चैनल पे डाला है, लोगों को बहुत पसंद भी आया था कैसे चलानी चाहिए मोटर की मशीन। नए नए हो, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो कैसे चलाएं वो मैं आपको बता दूँगी। शायद 1-2 दिन में आ जाएगा वीडियो। ठीक है। कमेंट आता है कि मैम जो हमारी अम्ब्रेला मशीन है वो चलते वक्त बहुत हिलती है, तो उसका मेरे पास एक जुगाड़ है, मैं आपको बताती हूँ। ये आपको दिख रहे हैं, ये मैंने क्या लगा रखे हैं, ये गत्ते लगा रखे हैं, इस पे भी लगा रखे हैं, चारों कॉर्नर पे मैंने गत्ते लगा रखे हैं, यहाँ भी लगा रखे हैं, वहाँ भी लगा रखे हैं। चारों जगह पे आप इस तरह से गत्ते लगा लो, इससे क्या होगा आपकी मशीन हिलेगी नहीं। और ये जो गत्ते हैं वो बैलेंस करके रखेंगे, क्योंकि फ़र्श पे रखा होता है तो ये हिलते हैं और बहुत बुरी आवाज़ आती है, जैसे कि ट्रैक्टर चल रहा हो। तो बेटर है कि आप इस तरह की चीज़ें जुगाड़ कर लें मेरी तरीके से, तो आपकी मशीन जो हिलने का शोर करती है वो नहीं करेगी, हिलेगी भी नहीं। और मैंने दीवार के सहारे रखी है अपनी मशीन, ताकि वो ज़्यादा हिले डुले नहीं। अगर हम बीच में रख देते हैं ना तो थोड़ी बहुत हिलती है, पर आप इस तरह से गत्ते लगा के जुगाड़ कर सकते हैं। सो गाइज़, आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हो सके तो पर्पज़ के अकॉर्डिंग मशीन लेना। सेकंड चैनल पे हमारा सिलाई का कोर्स चल रहा है बिगिनर के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं शुरू से सिलाई सीखना तो सेकंड चैनल पे 1 बजे वीडियो अपलोड होता है। आपको कैसे पहुंचोगे उस चैनल पे, तो आपको जो हमारा ये कम्युनिटी पोस्ट है उस पर लिंक दिखेगा सेकंड चैनल का, क्लिक करोगे तो सेकंड चैनल पे पहुंच जाओगे और सारी वीडियो वॉच कर सकते हो। मैंने अपनी क्लासेस की एक लिस्ट बना दी है, तो आप कोई सी भी क्लास कभी भी देख सकते हो। मैं हमेशा अपने चैनल पे क्लासेस रखूँगी, तो जल्दी से जाइए, बिगिनर के अकॉर्डिंग हमारे सेकंड चैनल पे सीख सकते हैं।